हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी का मैथ। देख सकते हैं जिसका एक चैप्टर दिया हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसी का आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 4.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाला हूं, वो भी एक ही वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन 1 दिया हुआ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प, ठीक है, कौन सा विकल्प सही है, सत्य है और कौन सा असत्य है, ठीक है। और ये भी फाइंड करना है हम लोग को, ये सत्य है तो क्यों सत्य है, ठीक है स्टूडेंट, और असत्य है तो क्यों असत्य है। देख सकते हैं इसका एक समीकरण दिया हुआ है, इसी के अनुसार हम लोग फाइंड करेंगे। इसी का सोल्यूशन करके हम लोग देखेंगे। इसमें से 3 सा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है और कौन सा ऑप्शन असत्य है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इसका सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण को हल कर लेते हैं। उसके अनुसार हम लोग देखेंगे ये कौन सा सत्य आया है। देखिए क्या दिया हुआ समीकरण हम लोग का दिया हुआ y इक्वल टू क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 3x प्लस 5। ये हम लोग को दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। उसके बाद देखेंगे ये इसमें से हम लोग का कौन सा ये समीकरण वाला हल आएगा। जैसे कि ये एक अद्वितीय हल होगा, या फिर तो केवल 2 हल होगा, या फिर तो इसका अपरिमित रूप से यानी अनेक हल होगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले इसका मान रखना पड़ेगा, ठीक है। x इक्वल टू कुछ भी हम लोग को रखना पड़ेगा, x या y, इसमें से दोनों में से किसी का भी मान रखिएगा तो हम लोग को एक फाइंड हो जाएगा। यानी कि हम लोग x का मान यदि रखेंगे तो y फाइंड हो जाएगा, ठीक है। और यदि y का मान रखेंगे तो x हम लोग का निकल जाएगा। तो सबसे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट में हम लोग x का ही मान रखते हैं। x का कुछ भी रख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जब हम लोग क्या रखेंगे x बराबर, जब आंसर में लिखेंगे जब x इक्वल टू क्या रखेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होता है, 0 से, तो इसलिए 0 से रखेंगे, ठीक है। जब x बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो क्या आएगा, तब आएगा यहाँ, तब लिख लेते हैं कोमा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए 3 से कोई भी 3 से यदि 0 हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 0 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा 0, ठीक है स्टूडेंट। इसीलिए y बराबर क्या आ गया, 0, y बराबर 5 आ गया। यदि हम लोगों ने x बराबर क्या रखे, 0 रखे तो क्या आ गया, y हम लोग का 5 आ गया। फिर से यहाँ रख के देखते हैं कितना हल निकलता है। ये हम लोग का फर्स्ट हल हो गया। उसके बाद सेकेंड में क्या करेंगे, जब हम लोग क्या रखेंगे, जब x इक्वल टू क्या रखेंगे, x इक्वल टू इस बार हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है। तब देखेंगे y हम लोग का क्या आता है, तब यहाँ लिख देते हैं, तब क्या आ जाएगा, तब y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 इंटू क्या करेंगे 1 प्लस 5। डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं, 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग का 3 आएगा। 3 में प्लस क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे, 3 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए 3 में 5 ऐड किया तो क्या आ गया, हमारा 8 आ गया। तो दूसरा हल क्या आ गया, दूसरा हल आ गया x, यानी इस तरह आ गया 1,8। ये सेकेंड हल आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट हल क्या आ गया, 0,5। यहाँ नहीं होगा स्टूडेंट, सॉरी, इसके ऊपर में होगा, यहाँ 5 के बगल में होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 0,5। ये फर्स्ट हल हो गया एंड ये सेकेंड हल हो गया। फिर से हो पाता है हम लोग का हल, देखते हैं। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे, क्योंकि 2 हल से यदि हम लोग का यह अधिक हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, यह अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। जितना हम लोग करेंगे, जितना इसका मान पुट करेंगे, 1 2 3 4 जितना बढ़ेंगे उतना हम लोग का मान आते जाएगा, ठीक है। देखिए जब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जब क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तब क्या हो जाएगा, हम लोग का समीकरण क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 5। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 इंटू क्या रखें हम लोग, 2 रखें x के मान, तो क्या हो जाएगा 5। ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। ये हम लोग का देखिए तीसरा हल भी आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए क्या हो जाएगा, x यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, x क्या आया हम लोग का, x माने थे 2, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग के पास y क्या आया, 11 आ गया।
ठीक है। इस प्रकार हम लोग का कितना हल निकल चुका है ये क्वेश्चन का। इस प्रकार हम लोग इसका 3 हल निकाल चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए हम लोग इसका लिख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट हल, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, एक अद्वितीय हल है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग का एक से अधिक हल आ चुका है। ठीक है, फिर यहाँ क्या दिया हुआ है, केवल 2 हल है, तो केवल 2 हल होगा नहीं, केवल 2 हल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोगों का 2 से अधिक हल भी आ रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, अपरिमित रूप से इसका कितना हल है, अनेक हल है, क्योंकि जितना भी हम लोग इसका x का मान रखेंगे उतना आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। ओके स्टूडेंट।